सचेरियस हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, और ये प्रेडिक्शन होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आपकी खुद की एनर्जी प्लस एंजल गाइडेंस में यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके रखोगे तो इससे ये होगा कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसी चैनल पे नो कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड स्पेशल रीडिंग्स में अपलोड करती हूँ और उसके नोटिफिकेशंस आपसे ना मिस हों, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो भी से। आप हर हफ्ते यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी खुद की एनर्जी, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपको बताती हूँ कि क्या रहने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। ओके, लेट्स सी योर साइड क्या एनर्जीज हैं। तो फॉन्ट्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो आपकी जो एनर्जी है, अगर हम प्यार की बात करें ना, तो आपकी साइड से इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो या आप रिलेशनशिप में हो ना, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके लिए ये जो रिश्ता है ना, एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको ऐसा लगता है समटाइम या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या तो फिर आपका सोलमेट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। रूहें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब जो भी हो जाए, ठीक है, पर आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। आपको ऐसी एनर्जी फील होती है। आप इस पर्सन के लिए हमेशा सोचते यही हो कि ये आपके साथ कनेक्टेड रहे पूरी ज़िंदगी, ठीक है। आप लोग एक साथ में चलो, आप इसको बहुत प्यार भी दो, आप इसको केयर भी दो, और ये पर्सन भी उतना ही प्यार आपसे करे, आपको उतना ही केयर दे। जितना अटेंशन आप इसको दे रहे हो, ये भी आपको उतना ही अटेंशन दे, उसी तरह से प्यार करे जैसे आप इसको करते हो। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आप दे रहे हो, आप चाहते हो वही सब आपको मिले भी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इस पर्सन के लिए किसी तरह से ये सोचते हो कि मैं मतलब कि इसको किसी के साथ बातचीत करने दूँ। वो वाली एनर्जी जो है ना, आप इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो फेक अकाउंट से भी अपने पार्टनर को देख रहे हैं, या किसी तरह से ऑनलाइन आप उसको बार-बार चेक करते हो, या मतलब कि एक तरह से होता है ना, जैसे नज़र रखना, उसके बारे में जानना कि वो पर्सन मतलब किसी और से तो बातचीत नहीं कर रहा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा भी होता है, ये चीज़ को आप अपने ज़रूर माइंड में रखिएगा कि आप ना अपने ईगो या एटीट्यूड या सेल्फिशनेस के चक्कर में ना कुछ बातें ऐसी भी आपकी साइड से हो जाती हैं जो सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाती हैं। या जैसा होता है ना, इंसान कहता है कि भाई प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो जब आपको इस पर्सन के ऊपर गुस्सा होता है ना, आप गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें भी कर बैठते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, या आपको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो थोड़ा-सा ना अपनी ज़ुबान के ऊपर अगर आप कंट्रोल रखेंगे ना, तो आपका रिलेशन मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं, क्योंकि प्यार आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है और न्यू स्टार्ट भी लेना चाहते हो। कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट कुछ या तो डिसीज़न लेना चाह रहे हो या फिर कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से पैशनेट लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। मेबी आप में से कुछ लोग जो है ना, वो हो सकता है डीअटैच हो। तो आप उस पर्सन के साथ एक नई यानी कि शुरुआत करना चाहते हो, एक नई स्टार्ट यानी कि लेना चाह रहे हो इस रिश्ते में। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको भड़काते हैं इस पर्सन के खिलाफ, ठीक है, कि वो ठीक नहीं है, वो तुम्हें मतलब कि डिज़र्व नहीं करता, तुम इसे छोड़ दो, कोई और तुम्हें मिल जाएगा। पर अगर आप दिल से इसके साथ जुड़े हुए हो ना, तो फिर आप किसी की बातों में मत आओ, बल्कि अपनी बातों के ऊपर भी ध्यान दो कि उस पर्सन को कोई बात ऐसी ना बुरी लग जाए कि वो आपसे फिर डिस्टेंस मेंटेन कर ले, ठीक है? तो आप में से मुझे ज़्यादातर लोग जो डील करते दिख रहे हैं, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ हैं,
या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस या एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ये मुझे जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, पर ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। अच्छा, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। तो सबसे पहले उस इंसान की एनर्जी देखते हैं जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है, ठीक है। हम में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की एनर्जी को पहले चेक कर लेते हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। ये जो पर्सन है ना, देखो ये पर्सन इस टाइम में कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैसला करने वाला है, ठीक है। ये कोई डिसीजन लेना चाहता है, ये कोई स्टेप लेना चाहता है और इस पर्सन की साइड से आपको कुछ क्लैरिटी भी मिल सकती है या फिर ये आपको क्लैरिटी देना चाहता है। मतलब हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ बातें करे जो कि फ्यूचर के बारे में है और इसकी नज़र में वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात इसके बारे में और बताऊं कि हो सकता है इसने आपको बताई हो या हो भी सकता है ना बताई हो, पर आपसे पहले भी इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, ठीक है। वो जो भी था ना, उसके साथ जो इसका रिलेशनशिप रहा था वो तकरीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इसका जो उसके साथ रिलेशन रहा था वो तकरीबन 6 माह या 1 साल से ज़्यादा की एनर्जी है, ठीक है। 1 साल तो कन्फर्म है, 1 साल से ज़्यादा की एनर्जी हो सकती है, कम से कम 1 साल। और इसको ना आज के टाइम में भी कभी-कभी वो पर्सन इसके माइंड में आता है या ये उसके बारे में सोचता है, क्योंकि इसका उसके साथ एक ऐसा अटैचमेंट था जो चीज़ें आज भी इसको याद आती हैं। हो सकता है इसने कुछ बातें आपसे छुपाई हों या हाइड रखी हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक शातिर, चालाक इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है जो अपने बहुत सारे राज़ छुपा के रखता है। अब ज़रूरी नहीं है ये रिलेशन से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें जो बताई हैं यही सिर्फ़ छुपाई हों, हो सकता है इसके अलावा भी इसने कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड रखी हों। और ये मुँह पे आपके सम टाइम कुछ और होता है पर इसकी रियलिटी कुछ और होती है। तो बहुत सोच समझ के इस इंसान के ऊपर भरोसा करिएगा, ये जितना ज़मीन से ऊपर है ना, उससे ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर है, ठीक है? ये वो ही बात करेगा जो इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है, ठीक है? वो बातें ये छोड़ देगा, साइड कर देगा जो इसको ज़रूरी लगती ही नहीं है, चाहे वो फिर सामने वाले के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन डिपेंड कर रहा है इस पर्सन की साइड से उन चीज़ों के ऊपर जो आप लोग यहाँ पर डिसीज़न लोगे, जो आप फ्यूचर के बारे में यहाँ पर एक-दूसरे को क्लैरिटी दोगे, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप में से कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हर हफ्ते मैं यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा मतलब आपका ना क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि किस टाइम में कौन सी चीज़ें हो रही हैं और आपके पर्सन आप तक कब तक वापस आ रहे हैं। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट 15 डेज़ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज है लव लाइफ में, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, ये इंसान जो है ना जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ये बहुत एटीट्यूडिक है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन अब फ्यूचर को लेकर के इस टाइम में बहुत परेशान रहने वाला है। फ्यूचर के बारे में इसको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ इसका कॉन्टैक्ट ना हुआ, तो फिर क्या होगा? इसको ऐसा भी लग रहा है कि आप इसके पास खुद से तो वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है? आपने दिल में बातें बिठाई हुई हैं और इसको यही डर है कि ये तो खुद तो एटीट्यूड में बैठा हुआ है, अगर आप भी एटीट्यूड में हो और आप इसको कॉन्टैक्ट नहीं करें, तो फिर आप लोगों का रिकनेक्ट कैसे होगा? ये इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि इनको नाइटमेयर्स भी हो रहे हैं, हार्मोनल कुछ ऐसा कह लो कि इम्बैलेंस भी हो सकता है। इनको कुछ है जो यहाँ पर ना मुझे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या तो फिर स्टमक से रिलेटेड हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, पर उस चीज़ से डर भी रहा है। वो खौफ भी है इसके दिल में कि अगर इसने स्टेप लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, आगे सिचुएशन क्या बनेगी। पर ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है और चांसेस ऐसे हैं ना कि यहाँ से तो ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही जल्दी इस पर्सन की साइड से आपको कॉन्टैक्ट भी आने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना
जो मतलब इस एनर्जी में होते हैं, वो फिर रिस्क लेते हैं, वो फिर स्टेप लेते हैं, फिर चाहे फिर आगे से आंसर कुछ भी मिले, रिप्लाई मिले, ना मिले या ब्लॉक कर दो, पर ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है और रीयूनियन करना चाह रहा है, रिकन्सिलेशन करना चाह रहा है, क्योंकि माइंड क्लियर है कि भाई इससे तो बेहतर मुझे नहीं मिल सकता, चाहे फिर मैं पूरी दुनिया ही क्यों ना घूम लूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, ठीक है। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। देखो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जिस पर्सन से नो कांटेक्ट में होना, वो तो वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट खुद को रिपीट करता नज़र आ रहा है, पास्ट वापस आएगा। वो इंसान जो आज आपसे दूर है, नाराज़ है, ठीक है, मतलब कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि आप लोग ना आपस में इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हो ना कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाओगे। तो आप लोगों का तो रिकनेक्ट हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ये पर्सन खुद से वापस आएगा। कोशिश करना आप जाकर के बातचीत ना करना, क्योंकि उसकी साइड से कुछ मिस्टेक्स मुझे दिख रही हैं, तो जब तक वो खुद से नहीं ना कनेक्ट करेगा, तो आप जब जितना मर्ज़ी उसको उसकी गलतियों का रियलाइज़ेशन करा लो, उसको नहीं पता चल रहा, ठीक है? सो उसको खुद से समझ लेने दो ये सारी चीज़ें, और दिल नहीं खट्टा करो। ये थोड़ा-सा मतलब कि ब्रेक है आपके रिलेशनशिप में, चाहे कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात की जाए या नो कनेक्ट की बात की जाए, अगर चीज़ें आपको लगता है ना कि आज इतना ठीक नहीं है, तो ये एक मतलब कि टेम्परेरी एनर्जी है। ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वाटर साइंस की एनर्जी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 15 दिन, 1 मंथ, इसके बाद एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? और ओवर एक्साइटमेंट में अपने रिलेशन के बारे में लोगों को मत बताया करो, क्योंकि लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन के अगेंस्ट दिख रहे हैं, चाहे कॉन्टैक्ट की बात की जाए या नो कॉन्टैक्ट की बात की जाए, आपको ना सजेशंस अच्छे नहीं मिल रहे। सो अब आपने कैसे चीज़ों को सँभालना है, ये आपके ऊपर ही है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर, बाय बाय।